हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। 4th पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पॉवर्टी लाइन के बारे में। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन पुअर है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए सबसे इजी मेथड है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन पुअर है या नहीं है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इसमें इसकी हेल्प से हमें पता लगता है जो इसके नीचे आता है, इस लाइन से, इमेजिनरी लाइन से जो नीचे आता है वो पुअर कहा जाता है, और जो इसके ऊपर आता है वो नॉट पुअर कहा जाता है। हर कंट्री की पॉवर्टी लाइन डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की बेसिक नेसेसिटीज डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम इंडिया के केस में मान के चलें, इंडिया की जो बेसिक नेसेसिटी है वो लग्जरी कार नहीं है। लग्जरी कार इंडिया की बेसिक नेसेसिटी नहीं है, जबकि यूएसए की बेसिक नेसेसिटी लग्जरी कार है। दैट मीन्स हर कंट्री अपनी पॉवर्टी लाइन खुद डिसाइड करती है। हर कंट्री की गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। जैसे इंडिया के केस में हम ये मान के चलें, फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल, शेल्टर, ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट? तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो इंडिया की ये सब चीजें हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन इनकम और कंजम्पशन से मेजर की उससे रिलेट करती है। दैट मीन्स कॉमन मेथड जो मेजर करने का है पॉवर्टी का, वो किस पर बेस्ड होता है? वो इनकम और कंजम्पशन लेवल्स पर बेस होता है। इनकम पर और कंजम्पशन लेवल पर बेस होता है। कौन? पॉवर्टी लाइन का जो मेथड है वो ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको इनकम और कंजम्पशन, इन पर्सन की इनकम और कंजम्पशन लेवल से रिलेट करती है। उसी के बाद, उसी को देखते हुए पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है, पॉवर्टी लाइन को वो बताती है। आगे देखिए, पॉइंट्स की हेल्प से हम कुछ देखते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक वर्बली बताया है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, और पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक मेथड हमारा पॉवर्टी लाइन का है और कैसे उसको मेजर। देखिए, पॉइंट्स की हेल्प से देखते हैं। अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। जो मिनिमम लेवल दे रखा है उससे अगर उसकी इनकम जो है वो बिलो है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा, पॉवर्टी में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर्ड appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms, right? एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो जो डेवलपमेंट का एग्जिस्टिंग लेवल है वो क्या करती है? वो एक डिसाइड करती है एग्जिस्टिंग लेवल जो है डेवलपमेंट का, वो एप्रोप्रिएट उनके लिए होना चाहिए, वो उसी को कंसीडर करेगी। ठीक है, और उसके जो सोशल नॉर्म्स हैं वो कम से कम होने चाहिए, उसी को वो एक्सेप्ट करती है। मतलब वो बेसिक नेसेसिटीज जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी लाइन को मेजर करती है, पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। देखिए, डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइफ, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, इन सभी को एक मिनिमम लेवल में कंसीडर किया जाता है। फूड की रिक्वायरमेंट जो है, क्लॉथिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, लाइट है, फ्यूल है,
इसको हम बेसिक नेसेसिटीज में कंसीडर करते हैं। बट इंडिया के केस में पॉवर्टी लाइन जो डिटरमाइन की जाती है इंडिया के अंदर, वो इन सब चीजों का मिनिमम लेवल देखा जाता है। अब आप सोचते होंगे आखिर ऐसा होता है, आखिर ऐसा कैसे होता है कि फूड के मतलब किस तरीके से होता है। तो हम फूड के एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से होता है। इस तरीके को देखने के लिए फूड के एग्जाम्पल एक को देखिए, आगे चलते हैं। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीड्स कैलोरी। इनसे हमें कैलोरी मिलती है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। और जो ये कैलोरी है ये डिपेंड करती है एज पर, सेक्स पर, या किसी भी पर्सन के वर्क पर कि किस तरीके से वो क्या काम करता है, टाइप ऑफ वर्क क्या है दैट अ पर्सन डज। जो पर्सन काम करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। इन इंडिया, जैसे मैं आगे आपको शो कर रही हूँ, रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर रूरल एरिया के जो लोग हैं वो पर पर्सन की कैलोरीज ज्यादा है कंपैरिजन टू अर्बन एरिया के पर्सन की, राइट। आगे चलते हैं। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज themselves in more physical work। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अपने आप को अपनी बॉडी को अपना फिजिकल वर्क वो लोग ज्यादा करते हैं। कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन अर्बन एरियाज। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। कम पैसे होने की वजह से पुअर अपनी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो कैलोरीज है उसको पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से यही रीजन रह जाता है कि जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करते समय बेसिक नेसेसिटीज को, कैलकुलेशन को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। 2000 ईयर का अगर हम डेटा देखेंगे तो पॉवर्टी लाइन इसी वजह से 2000 ईयर में जो है पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई। देखिए आगे पॉइंट्स पर चलते हैं। देखिए जो मैं अभी आपको बात बता रही थी कि जो एक पुअर पर्सन होता है वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को, जो कैलोरीज है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता, कैलोरीज नहीं ले पाता, जिस वजह से वो बीमारी का शिकार हो जाता है, उसमें इलनेस आ जाती है। देखिए पॉइंट्स देखिए, आगे देखिए, द मॉनेटरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरिक requirements in term of food grains. On the basis of these calculations for the year 2000 year का मैं डेटा बता रही हूँ, poverty line for a person was fixed as, जो poverty line है किसी भी person की वो fix की गई है 328 rupees per month for rural areas। rural areas के लिए 328 रुपए पर मंथ और 454 rupees for the urban areas। ठीक है, आप ये देखेंगे डिफरेंस कि रूरल एरिया के लिए तो 328 रुपए है और अर्बन एरिया के लिए 454 रुपीज है। तो इसमें डिफरेंस है, आप इस बारे में सोचेंगे क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंड अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं, वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, अर्निंग लेस देन अबाउट 1640 रुपीज पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, जो जहां पर उनकी फैमिली इनकम कितनी है 1640 रुपीज। अ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ 2270 रुपीज पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और अगर वो अपनी बेसिक नेसेसिटी, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते हैं। यहाँ से आपको लिटिल बिट डिफरेंस दिखेगा कि कैलोरी जो है अर्बन एरिया के लोगों की कैलोरी जो है वो कम है, जबकि उनकी इनकम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू रूरल एरिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बड़ी अजीब बात है
कि कैलोरी जो है रूरल एरिया के लोगों की ज्यादा है बट उनकी इनकम कम है। इसका ये मतलब होता है कि क्या जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फूड के साथ साथ और भी बहुत कुछ होती है। इसी वजह से जो अगर हम रूरल एरिया के साथ कंपैरिजन करते हैं अर्बन एरिया का, तो जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम पॉवर्टी लाइन में एस्टिमेट करते हैं, तो उस समय पर बेसिक नेसेसिटीज में अर्बन एरिया के लिए बात कर रही हूं मैम, तो अर्बन एरिया के लिए बेसिक नेसेसिटीज में फूड के साथ साथ और भी चीजों को रखा जाता है। बेसिक नेसेसिटीज के अंदर और भी चीजें रखी जाती हैं, जिस वजह से इनकी जो इनकम है, ठीक है, वो ज्यादा हमें दिखाई देती है एज कंपैरिजन टू रूरल एरिया के। इसी वजह से जो रूरल एरिया के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं अर्बन एरिया के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये बात हमारी इसमें कंसीडर की जाती है कि रूरल एरिया के लोगों की जो उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो कैलोरी की भी उनको नीड ज्यादा होती है, बट जो उनकी इनकम है वो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में कम है। आगे देखिए, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। हर 5 साल बाद सैंपल सर्वे से कंडक्ट की जाती है, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है हर 5 साल बाद, ठीक है। These surveys are carried out by the नेशनल सैंपल सर्वेज ऑर्गेनाइजेशन NSSO के थ्रू ये सर्वे जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। NSSO की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वेज ऑर्गेनाइजेशन, इनके थ्रू ही 5 साल बाद जो सर्वे है वो किया जाता है, वो कंडक्ट कराया जाता है। फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज and many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line। क्या करते हैं बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या करते हैं वर्ल्ड बैंक जैसे कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है पॉवर्टी लाइन के लिए वो फिक्स करती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि हर कंट्री की अपनी पॉवर्टी लाइन होने के साथ साथ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी होती है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी जो भी इंसान $1 पर डे से जो कम कमाता है वो पुअर कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। $1 पर डे के अकॉर्डिंग अगर जो पर्सन नहीं कमाता है वो किसी भी कंट्री का हो, वो पुअर कहा जाएगा। ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। ये मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। तो जो हमारी पॉवर्टी लाइन है इंटरनेशनली, मतलब ये बताया गया है कि हर कंट्री अपनी एक पॉवर्टी लाइन तो डिसाइड करती ही है, साथ ही इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी अलग से कंडक्ट की जाती है, अलग से डिसाइड की जाती है। दैट मीन्स मेरा आगे का क्या है पॉइंट, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1 पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो $1 पर पर्सन पर डे, अगर कोई पर्सन इससे कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। दैट मीन्स वो पुअर कहा जाएगा। पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 1973 में इंडिया की 55% जो पॉपुलेशन है वो पुअर कही गई है, जबकि 1993 के अंदर 36% पुअर है पॉपुलेशन और 2000 में ये घटकर 26% आ गई है। तो ये मतलब हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पुअर होती कम दिखाई दे रही है, जो पॉवर्टी है वो दूर होती नजर आ रही है। सो
दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की। पॉवर्टी लाइन होती क्या है कि जो अपनी कंट्री है उसको उसकी पॉवर्टी लाइन मेजर अलग से की जाती है, इंटरनेशनली अलग से की जाती है। फूड की रिक्वायरमेंट को देखा हमने रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज की कैलोरीज को देखा, उनकी इनकम को देखा। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों ने डिसाइड की। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को पूरा देखिए आपने। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय।